सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। राज्य में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कुल 4,991 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 5,567 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। अब तक 1,26,657 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। यूपी में 66 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 2,797 पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ में पीजीआई थाना क्षेत्र में दोपहर में एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। परिजनों ने उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया है। घायल युवक रायबरेली के खीरो ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य का बेटा है। हालांकि पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर चल रही है। परिजनों से पूछताछ के अलावा आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। कानपुर के बिकरू कांड ने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश को भी झकझोर कर रख दिया था। अब इस घटना पर वेब सीरीज बन रही है। प्रोड्यूसर ने इस पूरी फिल्म की शूटिंग बनारस में की है। इसका ट्रेलर भी सोशल मीडिया पर लॉन्च कर दिया गया है, जो कि काफी कम समय में वेब सीरीज को लाखों की तादाद में लोग देख चुके हैं। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड पर बन रही वेब सीरीज बॉलीवुड के स्टार गोविंदा के चचेरे भाई आकाश गहरवार और उनके साथी प्रशांत गहरवार बना रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में सुबह कार्यवाहक ग्राम प्रधान आशीष तिवारी और उनके भाई वशिष्ठ तिवारी को बदमाशों ने गोली मार दी। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब दोनों भाई घर की चार दीवारी के भीतर बैठे थे। परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर दोनों की हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में प्रधान की रंजिश सामने आई है। घटना कंधई थाने के पूरे देवजानी गांव की है। अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। सपा का कहना है कि प्रतापगढ़ समेत पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। आए दिन ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। आगरा में 26 साल की डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर विवेक तिवारी से पूछताछ के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर विवेक योगिता के शव को जलाना चाहता था, लेकिन किसी की आहट पाकर वह डर गया और वह जालौन की तरफ भाग गया। बता दें कि विवेक मृत योगिता का सीनियर था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शादी से इनकार करने पर विवेक ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी के नाम से एक फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल लेटर में 17 विधायकों की लिस्ट उनके मुकदमों के साथ जारी की गई है। इस पत्र को सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को संदर्भित किया गया है। पत्र में उन्होंने इस लंबित मुकदमों के बारे में जानकारी मांगी है। हालांकि खुद भाजपा के विधायक ने इस तरह का पत्र जारी करने से इनकार कर दिया है। विधायक देवमणि का कहना है कि ऐसा कोई पत्र उन्होंने जारी नहीं किया है। इसकी जांच करवा रहा हूं कि किसने इस तरह का काम किया है। बागपत के सिंघावली अहिर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा व मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र के पास एक शातिर बदमाश छिपे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश पकड़ा गया जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। बाराबंकी जिले में भागवत कथा कराने वाले एक पुरोहित पर पुलिस की लाठियां जमकर बरसी हैं। उनका आरोप है कि कुछ वर्दीधारियों ने बिना किसी गलती के बड़ी बेरहमी से मारा है। वहीं इस घटना से जुड़ी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिसके बाद एसपी ने एक पुलिसकर्मी को निलंबित करते हुए पूरे मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी है।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र में विधानसभा में दूसरे दिन भी कार्यवाही नहीं हो सकी। विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। कोरोना वायरस के साथ ही प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल के पहले 7 महीनों में विभिन्न अपराधों की तुलनात्मक आंकड़े जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि राज्य में अपराध में भारी गिरावट हुई है। गृह विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के कारण साल 2017 के बाद से अपराध दर में भारी गिरावट आई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आंकड़ों का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश की कि बसपा और सपा सरकारों की तुलना में योगी राज में अपराधों की कमी आई है। उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने निजी विकासकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सारे नियमों को ही ताक पर रख दिया। गाजियाबाद में हाईटेक टाउनशिप के डेवलपरों से 60 गांठ कर उनसे भू उपयोग परिवर्तन शुल्क ही नहीं लिया गया। यूपी सरकार को इस मामले में 572 करोड़ रुपए की चोट पहुंचाने का खेल भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में खुला है। मायावती ने विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सभी नेताओं से अपील की है कि इस बेहद छोटे यानी 4 दिन के सत्र में बेकार के मामलों को छोड़कर जनहित के मुद्दों पर चर्चा करें, जिसका कोई समाधान निकले और हर स्तर पर जनता को लाभ मिले। यूरिया संकट से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय लॉकडाउन के दौरान भी खाद, कीटनाशक व बीज की थोक और फुटकर दुकानों को खुली रखने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने यह आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि कृषि कार्य सुचारू रूप से चलने दें। यूपी सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि वो आम जनता की समस्या को सुलझाने की बजाय झूठ बोलने और धमकाने पर उतर आती है। प्रदेश में यूरिया की समस्या है, कालाबाजारी जोरों पर है, कई जिलों में घोटाला भी हुआ है, किसान परेशान है, लेकिन प्रदेश सरकार आंख मूंद कर बोल रही है कि सब सही है। अपने ट्वीट के साथ प्रियंका ने यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग और इसकी कमी के कारण किसानों को आ रही परेशानी से जुड़ी खबरें भी अटैच की है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। मंदिर निर्माण के साथ यहां पर स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कई प्रयास किए जा रहे हैं। लखनऊ से अयोध्या के बीच सीएनजी कॉरिडोर का निर्माण करने की भी तैयारी है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के उपयोग को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके लिए ग्रीन गैस लिमिटेड ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के इरादतगंज फ्लाईओवर के नीचे काम कर रहे मजदूरों के ऊपर मिट्टी का टीला गिर गया। मलबे के नीचे आधा दर्जन मजदूर दब गए। इसे देख आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान ठेकेदार और पुलिस की मदद से तत्काल जेसीबी से मिट्टी हटवाने का काम शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद मजदूरों को मिट्टी के ढेर के नीचे से निकाला गया। मजदूरों को आनन फानन जसरा सीएचसी भेजा गया ताकि उन्हें प्राथमिक इलाज दिया जा सके। इस दौरान एक युवक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। कानपुर बिकरू कांड के आरोपित विकास दुबे के भांजे और 50,000 के इनामी शिव उर्फ आशुतोष त्रिपाठी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उस पर 2 जुलाई को बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। मेरठ जनपद में एसटीएफ व पुलिस टीम द्वारा थाना प्रतापपुर क्षेत्र में एक गोदाम पर छापा मारकर करीब 35 करोड़ की एनसीईआरटी की किताबें और 6 प्रिंटिंग मशीन बरामद की गई है। मेरठ के एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि फैक्ट्री और गोदाम सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यहां अवैध तरीके से एनसीईआरटी की किताबें प्रिंटिंग कर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के राज्यों में सप्लाई की जाती थी। सूचना के आधार पर ही एसटीएफ और पुलिस टीम द्वारा छापा मारकर कार्रवाई की गई।
पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर 11 सितंबर को चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीटों में से आकस्मिक रूप से खाली हुई इस सीट पर 11 सितंबर को आवश्यकता पड़ने पर मतदान होगा। कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ड्रग स्मगलिंग गैंग को पकड़ा और ड्रग बरामद किए। डीआईजी प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि ड्रग स्मगलिंग गैंग के पास स्मैक, गांजा, चरस, इंजेक्शन, टैबलेट्स बरामद हुए। इसके अलावा 11 लाख से ज्यादा की नकदी और कई मोबाइल बरामद किए गए हैं।